हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम श्री स्टडी। और आज हम देखने वाले हैं नरेशन क्या होता है और नरेशन बनाने के जो रूल्स होते हैं वो सारे इसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम नरेशन मेकिंग रूल्स ही देखेंगे। अब डिटेल्ड जो है इसका आगे की वीडियो में देखेंगे। तो नरेशन बनाने से पहले नरेशन बनाने के जो रूल होते हैं बेसिकली उन्हीं पर बातें करी जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले ताकि जो भी वीडियोज़ आप भेजे जाएँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन एक तरीका है किसी की बात को नरेट करने का, बताने का। अगर किसी ने कुछ बोला इट मीन्स स्पीकर जो भी कुछ बोल रहे हैं। तो स्पीकर ने अगर कोई बात बोली, कोई सेंटेंस बोला, तो उसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है डायरेक्ट और दूसरा क्या हो सकता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार से होते हैं। तो किसी की बात को हम डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है, और उसको इनडायरेक्टली भी हम कह सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो जैसे हमने बोला द बॉय सेड आई एम द सन ऑफ अ टीचर। बॉय ने क्या बोला कि मैं एक टीचर का बेटा हूँ। एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं। कैसे? द बॉय सेड दैट ही वॉज द सन ऑफ अ टीचर। अगर किसी और ने अपनी भाषा में बोला उसी बात को जो स्पीकर ने बोली है, अगर उसको अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो फर्स्ट अभी हम देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के। ठीक है, तो टेंस में ही सबसे पहले तो जो भी हमारी बातें होती हैं, जो भी हमारे सेंटेंसेस बनते हैं वो टेंस को ध्यान पे रख करके बनते हैं कि क्या टाइम पे ये सेंटेंस बोला गया, प्रेजेंट पे बोला गया, पास्ट में बोला गया, फ्यूचर पे बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस में क्या है, वर्ब वन है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा। दूसरा, अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर इज एम आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, देन हम वॉज वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक, और इसके बाद अगर हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है देन हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस की बात करी जाए, अगर आपका सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट है, पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे? अगर पास्ट में है तो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है देन हम क्या करेंगे? हम हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर पास्ट टेंस में है देन तब भी हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर पास्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो भी हम थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉज वेयर हैड बीन, वॉज वेयर है देन हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। ओके, फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। तो फ्यूचर टेंस में अगर विल सेल का यूज़ हो रहा है देन आप वुड का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ हो रहा है देन कुड का यूज़ करेंगे जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, और मे का यूज़ हो रहा है देन माइट आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये रूल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको राइट डाउन कर लीजिए। रूल्स को पहले ही आप लिख करके रख लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, और इनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ताकि सेंटेंस और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए ताकि ये बिल्कुल आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसको अभी हमने देखा है उसी को थोड़ा और इफेक्टिव वे में देख लेते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको आपको किस में चेंज करना है? आपको उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। क्या है सिंपल? अगर प्रेजेंट टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच है देन आप उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, और अगर सिंपल पास्ट में है तो आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। एरो साइन मैंने बना करके रखा है सिर्फ इसीलिए कि अगर सिंपल में है तो देन आप उसको सिंपल पास्ट में करिए, सिंपल पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करिए। ठीक है, करेंगे कैसे, पता कैसे लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज को देख करके समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसको डिड में कन्वर्ट कर दीजिए। डिड में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है देन उसको हैड में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, होपफुली अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। इसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करिए, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में करिए। इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? देख करके ही समझना पड़ेगा इसको, है ना। तो इज एम आर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको वॉज वेयर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, वॉज वेयर में अगर हेल्पिंग वर्ब है देन उसको हैड बीन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपका जो सेंटेंस है
यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करिए, और अगर पास्ट परफेक्ट में ही आपका डायरेक्ट स्पीच है देन उसको आप नहीं करेंगे चेंज उसमें कुछ भी, सिर्फ दैट लगा करके कंजक्शन लगा करके राइट कर लेंगे। ठीक है, पहचानेंगे कैसे उसको? हैज़ हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज़ हैव है तो आप उसको हैड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हैड में ही गिवन है देन आप उसमें कोई चेंज नहीं करिए, सिर्फ दैट कंजक्शन लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर है आपका तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करिए, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? उसके लिए अगर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है, हैज़ हैव के साथ बीन लग रहा है। ठीक है ना, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लग जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया, एज अ वेरी सिंपल। ठीक है ना, तो इसको हैड बीन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हैड बीन में ही आपका डायरेक्ट स्पीच है देन उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ और रूल्स हैं, नॉर्मल रूल्स है प्रोनाउंस को लेकर के या जो भी वर्ड आपके आएंगे उनको लेकर के, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, नरेशन फॉर्म में जब भी आप इसको चेंज करेंगे नरेशन के फॉर्म तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही होगा। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट जो सेंटेंस आपका है कन्वर्ट करने के लिए आएगा इनडायरेक्ट में, तो अगर उसमें टुडे है तो उसको दैट डे में कन्वर्ट कर दीजिए, टू नाइट है तो दैट नाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, दिस है तो उसको दैट में कन्वर्ट करिए, दीज है दोज में कन्वर्ट करिए, नाउ है तो देन में कन्वर्ट करिए, और अगर यस्टरडे है तो प्रीवियस डे उसको लिखेंगे जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे का यूज़ करेंगे, दिस के लिए सो का यूज़ करेंगे, और हेंस है तो आप देंस का यूज़ करिए, कम के लिए गो का यूज़ करेंगे, और द नेक्स्ट के लिए द फॉलोइंग यूज़ करेंगे जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, और द लास्ट के लिए द प्रीवियस का यूज़ करिए। ठीक, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए और इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी जैसा भी हो लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और हैं, जैसे ये तो मेन है, जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सैड है तो सैड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो जब इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे देन आप दैट का यूज़ करेंगे। वी है तो दे का यूज़ करेंगे, आवर है तो देयर का यूज़ करेंगे, और अस है तो देम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं ये ध्यान रखना है कि अगर से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा। केवल चेंज कहाँ पे होगा? सैड टू पे होगा। सैड टू अगर आ रहा है तो सैड टू की जगह आप क्या करोगे? टोल्ड का यूज़ करोगे, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर एक में आएगा, डायरेक्ट में रहेगा, डायरेक्ट स्पीच पे रहेगा। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह आप कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। वी अगर आ रहा है आपके इनडायरेक्ट में देन आप डायरेक्ट, जब उसको डायरेक्ट में अगर आ रहा है तो इनडायरेक्ट में अगर आप दे का यूज़ करेंगे, अवर के साथ देयर का यूज़ करेंगे और अस के साथ देम का यूज़ करेंगे जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।